राजीव रंजन जी, जवाब जो विपक्ष के मन में उठ रहे सवाल है उनका जवाब तो सरकार नहीं देना है, आप लोगों ने ही देना है। बजाय इसके कि जवाब मिले, ये नए नए शब्दों का टैग क्यों दिया जा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब आप ये कहते हैं कि हमें सेना के शौर्य और पराक्रम पर भरोसा है, लेकिन हम फिर भी सवाल पूछेंगे देश के प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से, विदेश मंत्री से, फिर समझ से ये परे है कि ये राजनीतिक नेतृत्व और सेना दोनों की भूमिका अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को आजादी दी। निसंदेह राजनीतिक नेतृत्व को बराबर बड़ी जो अविस्मरणीय जीतें मिलती रही है पूर्व में भी, चाहे वो हार हुई चाइना से तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पूरे देश ने कोसा। 1965 में पाकिस्तान को जब हम लोगों ने घुटनों पर खड़ा किया तो लाल बहादुर शास्त्री जी की भूमिका आज भी लोग याद करते हैं। 1971 उसी तरह से इंदिरा जी की उस करिश्माई छवि को देश कभी भूल नहीं सकता है। तो फिर आज जो एक बड़े सुनहरे अध्याय का भारतीय सेना ने जो इतिहास रचा है, उसके लिए अगर आप देश के राजनीतिक नेतृत्व को बधाई देने के केवल सवाल करते रहेंगे तो ये सेना के शौर्य पर कैसे नहीं अविश्वास जताना हुआ। ये दोनों चीजें अलग अलग तो नहीं हो सकती है। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर का सौदा कहेंगे तो फिर वैसी स्थिति में आप ये मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं हुआ तो फिर सेना को आप कैसे एक तरफ बधाई देंगे और उसकी असफलता के लिए आप नेतृत्व की बात करेंगे। दरअसल देखिए, जहां तक ट्रंप को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, मैं नहीं जानता हूं कि आधिकारिक स्टैंड क्या है, लेकिन जो पाकिस्तान की अविश्वसनीय छवि है, पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से एक फेल्ड स्टेट की फेल्ड आर्मी है। एक ऐसी आर्मी है जिसके अफसरों की जीवन शैली पूरी तरह से आतंकवाद को पोसने के नाम पर उनको जो पैसे मिलते रहे हैं वो बरकरार रखने के लिए, अमेरिका का फिर से विश्वास हासिल करने के लिए वो उनकी ओर से ये कहा जा सकता है कि युद्ध विराम पर सैद्धांतिक सहमति हो रही। और ट्रंप की जो छवि है, ट्रंप की ओर से ये ट्वीट होता है, लेकिन भारत सरकार के बैक चैनल्स और जो डिप्लोमेसी का दबाव वो दिखने लगा कि बार बार ट्रंप के बयान बदलने लगे और अंततः उन्होंने कहा कि उन्होंने मध्यस्थता नहीं कराई। ठीक है, अब तमाम चीजों के बाद इतनी बात तय है कि जो बयान पवन खेड़ा के या अन्य कांग्रेस के नेताओं के आए, उससे पाकिस्तानी मीडिया में भारत को लेकर के जो बड़ी जीत के दावे हम कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो अपने देश की जनता को ये विश्वास दिलाने का राजीव रंजन जी जीते। और अब देखिए, अब मैं उनसे बात करना चाह रही हूं जिनको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी चर्चा हो रही है। शोएब जमई जी, दो ही लोगों की चर्चा हो रही है पाकिस्तानी मीडिया में। एक तो कांग्रेस की लाइन लेंथ को लेकर वो कवर लेने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी बड़ी जोरों शोरों से पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है। हैरान परेशान हो गया है पाकिस्तान ओवैसी साहब से। क्या यही स्टैंड तमाम राजनीतिक दलों को नहीं रखना था शोएब जमई जी, जो आपने रखा, आपके नेता ने रखा? देखिए प्राची जी, कभी किसी नेता की अगर आलोचना होती है तो हम प्रतिक्रिया देते हैं, डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर विरोध हो रहा है, वहाँ के उलमा के ज़रिए से या वहाँ के इन्फ्लुएंशियल या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए से, उस विरोध प्रदर्शन पर मुझे गर्व हो रहा है, उस विरोध पर, उस आलोचना पर मुझे गर्व हो रहा है। जितना पाकिस्तान असदुद्दीन ओवैसी साहब की आलोचना करेगा उतना कद उनका बढ़ने वाला है इस देश के अंदर, इस देश की माटी के लिए वो जो प्यार है, इस देश के लिए, इस अस्मिता के लिए जो उनकी डेडिकेशन है, ये इस बात को दर्शाता है। देखिए, हालांकि हम एक छोटी पार्टी है, हम किसी को नसीहत देने की सिचुएशन में तो नहीं होते हैं या फिर हम किसी को नहीं समझते हैं कि ये सही होगा, लेकिन राजनीति में समय की बहुत महत्वता होती है। टाइमिंग, कब क्या बोलना चाहिए और किस समय बोलना चाहिए, किस चीज़ पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इसका एक ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मॉडर्न वारफेयर जो टेक्निक है
उसमें सिर्फ आप एयरफोर्स और मिलिट्री के ज़रिए से एक बड़ी लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि सीज़ फायर होने के बाद भी और उस दौरान भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है वार ऑफ नैरेटिव्स की। ये जो वार ऑफ नैरेटिव है ना, ये जो वार ऑफ प्रोपेगेंडा है, यही हमारी मोबाइल तक पहुंचता है, यही हमारे दिमागों तक पहुंचता है, हमको यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इम्पैक्ट करता है। पाकिस्तान के अंदर एक ISPR है और वहाँ के जो ISPR जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाती है, जो मीडिया प्रोपेगेंडा चलाती है, मुझे लगता है कि हमें कोई ऐसा हथियार उनको नहीं सौंपना चाहिए, अपनी कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं सौंपना चाहिए जिसका इस्तेमाल करके वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बरगलाए। अभी आप देखिए टेलीग्राफ जिस तरीके से लिख रहा है, उनके नैरेटिव को पेश कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स उनके नैरेटिव को पेश कर रहा है। कहीं ना कहीं हम वार ऑफ नैरेटिव में या वार ऑफ प्रोपेगेंडा में थोड़े से 19 साबित हुए अपने लोगों की वजह से। और मैं ये नहीं कहता हूं कि अपने लोग सिर्फ राजनीतिक दलों की बयानबाजी से हुआ है, बल्कि अपनी कमज़ोरियों में से विजय शाह जैसे बीजेपी के मंत्री भी हैं और मल्होत्रा जैसी यहाँ से हमारी ट्रैवल ब्लॉगर भी है जिसके लिए स्पाई की बात हुई, या बहुत सारे लोग पकड़ाए जा रहे हैं। अब तो मैं लिस्ट देख रहा हूँ, वो लिस्ट इतनी लंबी हो रही है, उसमें तो बहुत ज़्यादा सेकुलरिज्म है, हर तरह के नाम, गजाला का भी नाम है, प्रियंका का भी नाम है, मल्होत्रा का भी नाम है। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत चिंताजनक विषय है और इस पर बहुत ज़्यादा यहाँ से लोगों को समझाने की या काउंसलिंग की ज़रूरत है कि मोबाइल के अंदर, इंस्टाग्राम फीड के अंदर या मैसेजिंग के ज़रिए से किस तरह से वो लोग प्रोफाइलर्स जो होते हैं वो हमारे नौजवानों को बरगला करके एक हनी ट्रैप में लेके जाते हैं। तो हमें अपने कमज़ोरियों पे भी चिंता करना है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन का नाम ये नहीं है कि हम जो है अपना कोई कमज़ोरी एक हथियार के रूप में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडिस्ट या पाकिस्तानी ISPR को हम थमा दें। हम इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर करेंगे, बंद कमरे में करेंगे, अपने तरीके से करेंगे और सही समय पर करेंगे। जैसे कि अभी कुछ लोगों ने नारा लगाया, भाई आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, होश खो दिया आपने। कुछ बीजेपी के नेता हैं, कुछ हिंदुत्ववादी नेता हैं, कुछ जगह पाकिस्तानी झंडा रौंदने के बजाय आपने कलमा लिखा हुआ जो इस्लामी झंडा उसको पैरों से रौंद दिया। अब वो एक प्रोपेगेंडा मिल गया तो पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर वो एक हमारी कमजोरी चला रहे हैं कि देखिए भारत का मुसलमान तो कहता है हम देशभक्त हैं और हम देश के साथ हैं, और यहाँ उनके साथ ऐसा किया जाता है।